माघ मास महात्म की कथा में आया है कि जहाँ गंगा जमुना का संगम होता है वहाँ सरस्वती गुप्त है। कुछ लोग समझते हैं कि सरस्वती ऐसा कोई नदी है जो कि कालांतर में गुप्त हो गई है, छिप गई है। कई बार ऐसा भी सुनने में आता, नासा वाले इसके शोध कर रहे हैं। ये सब बातें नहीं हैं। सरस्वती का गुप्त होना सनातन दर्शन का महत्तम दर्शन है। उसकी महत्तम ऊंचाई हो सकती है। संगम तभी होता है जब सरस्वती साइलेंट मोड में होती है। सरस्वती मतलब राइट्स क्लेम न करना जब होता है। सरस्वती यहाँ पर जो गुप्त है वो जमुना जी की तरफ है। तीर्थराज प्रयाग में जहाँ गंगा जमुना का संगम होता है तो बगल में जमुना जी की तरफ किला है। तो किला के अंदर एक कुआं है, उसके अंदर सरस्वती को गुप्त बताया जाता है मिथ की दृष्टि से। तो जमुना जी की तरफ सरस्वती गुप्त हुई है। गंगोत्री और जमुनोत्री समानांतर पहाड़ी से दो नदी निकलती है। जमुना जी जमुनोत्री से, गंगोत्री से, गंगा से लगभग बराबर दूरी तय कर प्रयागराज दोनों नदियां पहुंचती हैं। उत्तराखंड के दोनों पहाड़ से निकल के आती हैं। जमुना जी ज़्यादा जल ले आती हैं, गंगा जी कम जल ले करके आती हैं। लेकिन जमुना जी कर्म करके संतुष्ट हो जाती हैं और कर्मयोग की मॉडल है। कर्मयोग की उपदेष्टा की वो धर्मपत्नी है। कर्मयोग योगी श्री सूर्यनारायण की वो पुत्री है। कर्मयोगी की वो बहन है, श्री यमराज की बहन है। फलस्वरूप गंगा जी को शिष्य जानकर जमुना जी अपना जल दे देती हैं। राइट्स क्लेम नहीं करती हैं। राइट्स क्लेम न करने का अर्थ है सरस्वती का गुप्त होना। सरस्वती जब मुखर होती है, कैकेयी जी के यहाँ सरस्वती जब मुखर होती है, अधिकार प्रधान जो विवेक है जब तय होता है तब विग्रह होता है, तब समाज टूट जाता है, परिवार टूट जाता है। और जब सरस्वती साइलेंट मोड में होती है, अधिकार न जताती होती है, कर्म करके संतुष्ट हो जाती है, तब संगम का कारण होता है। संगम का कारण जो वहाँ पर सरस्वती को कहा कि गुप्त और सरस्वती ही ब्रह्म के यहाँ जाने के लिए राजमार्ग है, हाईवे है। कुछ लोग इसको समझ करके यहाँ पर स्नान करते समय जल समाधि ले लेते हैं। ये तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट आई तो ऑनररी सनातन दर्शन के ऑनर में अक्षय वट का दर्शन खुलवा दिया, अन्यथा पूर्व में बंद था। कारण क्या था? लोग अक्षय वट से जाकर के कूद जाया करते थे। वो समझते थे कि यहाँ जल समाधि लेने से भगवान धाम मिलता है। वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा है कि हम प्रयागराज पहुँचे तो वहाँ लोग मरने के लिए नंबर लगाए हुए थे, ऐसा लिखते हैं वो। मैंने निवेदन किया कि जल समाधि नहीं लेना है, जल में जाकर मरना नहीं है। यहाँ पर अपनी वासना, ऐसा, इच्छा, अधिकार, बोध के मरने का साक्षी होना है। ज़्यादा कर्म करके चुप रहना है, साइलेंट मोड में रहना है, तो मानो आप भगवान धाम जा रहे हैं। यह आपको सरस्वती जब भी साइलेंट मोड में होगी तो वो मिलन का कारण बनाती है। श्री भरत जी जब यहाँ आए थे स्नान करने तो श्री भरद्वाज जी से कहा मैं नहीं आऊँगा क्योंकि सरस्वती ने मेरी माँ का दिमाग बिगाड़ दिया। पहले तो जब मंथरा ने कहा तो उनने हार देना सूचित किया था कि तुम्हें उपहार में हार देती हूँ, सीताराम जी के गद्दी की तुमने सूचना दी है। लेकिन बाद में सरस्वती के बिहाफ से मेरी माँ का दिमाग बिगड़ा और उन्हें अधिकार की बात जताई और 2 बार मांग करके और सारा टूट गया, तो मैं यहाँ नहाऊंगा नहीं। तो भरद्वाज जी ने यही बात समझाई। यहाँ सरस्वती साइलेंट मोड में, तो जब सरस्वती साइलेंट मोड में होती है तो मोस्ट क्रिएटिविटी लिए रहती है, और जब वो मुखर होती है तो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। हम पढ़े लिखे जरूर परंतु राइट्स क्लेम न करें। कबीर साहब कहते हैं समझ बूझ जड़ होए रहे, बलतज निर्बल होए, कहे कबीरता संत का पला न पकड़े कोय। ज्ञान का दिया जले, भगवान बुद्ध कहते हैं अपदीपो भवा, आत्मदीपो भवा। लेकिन निर्वाण को प्राप्त हो जाए। दिया जलने का जो अहंकार है, दिया बुझ जाए। नहीं मतलब नहीं, वाण मतलब दीपक, दीपक का बुझ जाना। जय श्री राम।